अब हम दो फलन यदि गुणनफल में दिए गए हैं तो उसका हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन की एक विधि जिसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं, अर्थात इसमें दो अलग अलग फलन होते हैं, एक को पहला फलन मानेंगे और दूसरे को दूसरा फलन मानेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। आइए देखते हैं इसका सूत्र। खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फलनों के गुणनफल का समाकल। मान लो f1 ऑफ x व f2 ऑफ x, x के कोई दो फलन हैं, तब दो फलनों के गुणनफल के अवकल नियम से हम यह लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x इक्वल टू f1 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x। अर्थात यदि दो फलन का गुणनफल हो और उसका हमें अवकलन करने कहा जाए तो यह बराबर होता है पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। यदि दोनों पक्षों को x के सापेक्ष समाकलन कर दें तो हमें मिलेगा f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन या समाकलन f1 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन f2 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x dx। अब यदि इसे आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f1 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x dx इक्वल टू f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन f2 ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x dx। अब मान लो f1 ऑफ x इक्वल टू u तथा डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x इक्वल टू v, तो हमें f2 ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन v dx मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx देन होल dx। इसे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकल बराबर प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकल ऋण प्रथम का अवकल गुणांक गुना द्वितीय का समाकल और फिर पूरे का समाकल। इस नियम के द्वारा समाकलन करना खंडशः समाकलन कहलाता है। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रथम व द्वितीय फलन का चुनाव किस प्रकार किया जाए कि दाएं पक्ष में द्वितीय पद का मान ज्ञात करना सरल हो जाए। यद्यपि प्रथम व द्वितीय फलनों को चुनने का कोई सामान्य नियम नहीं है, फिर भी इस विधि के द्वारा समाकल ज्ञात करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें पहला बिंदु, दो फलनों में से वह फलन जिसका समाकल ज्ञात नहीं है प्रथम फलन माना जाना चाहिए। दूसरा, यदि दोनों फलनों के समाकल ज्ञात हों तो वह फलन जो उत्तरोत्तर अवकलन करने पर शून्य हो जाता है उसे प्रथम फलन मानना चाहिए। तीसरा बिंदु, यदि समाकल्य कोई अकेला फलन है तो इकाई अर्थात एक को द्वितीय फलन मानना चाहिए। यदि उत्तरोत्तर अवकलन के द्वारा दोनों में से किसी भी फलन का अवकल गुणांक शून्य नहीं होता है तो किसी भी फलन को प्रथम फलन माना जा सकता है। लेकिन यदि दाएं पक्ष में प्राप्त समाकल मूल रूप में प्राप्त हो जाता है तो हम दिए हुए समाकल का मान पूर्व में प्राप्त दाएं पक्ष के समाकल को बाईं ओर ले जाने पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा बिंदु, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए उस फलन को प्रथम फलन मानना उचित होगा जो शब्द ILATE के अक्षरों से प्रारंभ हो। अर्थात यहाँ पर जो I है इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन है या प्रतिलोम फलन।
एल का तात्पर्य है लॉगरिदमिक फंक्शन या लघुगणक फलन से, ए का तात्पर्य अलजेब्रिक फंक्शन से है या बीजगणितीय फलन से, टी से तात्पर्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन से है, और ई का तात्पर्य एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन से है। तो अब हम खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करके समाकलन करेंगे, जहां पर दो फलनों का गुणनफल हमें दिया गया होगा और उसका हमें समाकलन ज्ञात करना होगा। तो x दिया गया है कि फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, और दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर x। तो ये x स्क्वायर ये अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है, और e का पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है। तो आपने यह देखा है कि आई लेट, ये फार्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, I फॉर एक्सपोनेंशियल, L फॉर लॉगरिदमिक, A फॉर अलजेब्रिक, एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है यहाँ पर तो इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इस सीक्वेंस में जो पहला आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, उसके बाद में आने वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। अर्थात ये कि एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन मानेंगे और एक्स का ई का पावर एक्स को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो अगर इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन या समाकलन आई हो तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं। खंडशः समाकलन का सूत्र हमें पता है कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, देन इंटीग्रेशन वी डी एक्स, देन होल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये खंडशः समाकलन का सूत्र है, जहां पर u को प्रथम फलन और v को हमने द्वितीय फलन माना है। तो u के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर और v के स्थान पर हम e का पावर x कंसीडर करके इसको सरल करेंगे। इक्वल टू u अर्थात एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e का पावर x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e का पावर x dx, देन होल इंटीग्रेशन dx। e एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का समाकलन या इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, देन dx। यहाँ पर फिर से यह जो दिया गया पद है या यहाँ पर हमें जो पद मिला है ये फिर से दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर मिला था और यहाँ पर हमें x मिल रहा है। तो पुनः इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन हम मान करके हल करेंगे। माना कि ये समीकरण 1 है, ये i इक्वल टू चल रहा है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2। प्रथम फलन इस सूत्र के अनुसार प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन। तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई का पावर एक्स, फिर माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, दैट विल बी 1, और 1 के साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और ई का पावर एक्स, अल्टीमेटली हमें मिलेगा ई का पावर एक्स डी एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2x ई का पावर एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू ई का पावर एक्स 2 ई का पावर एक्स, और प्लस c, जहां पर c समाकल नियतांक है या समाकलन नियतांक है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक फलन में
प्रथम तीनों फलन में e का पावर x जो है यह उभयनिष्ठ आ सकता है। तो e का पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस c, तो ये जहां पर c समाकलन नियतांक है, तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। दूसरा फलन दिया गया है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। एक्स क्यूब यह अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है और साइन एक्स यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आईलेट में देखें तो अर्थमेटिक तो अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो एक्स क्यूब को हम प्रथम फलन मानेंगे और साइन एक्स को हम द्वितीय फलन मानेंगे और फिर खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करके इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। माना इस दिए गए फलन का समाकलन आई है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। खंडसा समाकलन का जो सूत्र है ये है, खंडसा समाकलन का सूत्र है यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स देन होल इंटीग्रेशन डी एक्स। इस सूत्र का उपयोग करेंगे जहां पर u प्रथम फलन था और v द्वितीय फलन था। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा i इक्वल टू एक्स क्यूब इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स देन होल इंटीग्रेशन डी एक्स। यहां से मिल जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स या इंटीग्रेशन, तो ये मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर और फिर साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स और फिर ये dx। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा और यहाँ से हम 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे या बाहर ले लेंगे, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब पुनः देखा जाए तो ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन दो अलग अलग फलनों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर भी ये आया हुआ है। तो इसे हम I2 मान करके चल सकते हैं कि ये I इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 इंटू I2, जहां I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। माना कि ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 है। हम पहले I2 का मान निकाल लेते हैं। तो I2 इक्वल टू, फिर से खंडसा समाकलन का उपयोग करेंगे, ये प्रथम फलन होगा और ये द्वितीय फलन होगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स देन होल इंटीग्रेशन डी एक्स। आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का जो समाकलन है ये हमें मिलता है साइन एक्स, ये मिल जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन मिलेगा 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगेन साइन एक्स डी एक्स, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। फिर से यहां पर ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, फिर से खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करना है। मिल गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटू पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, ये समाकलन, फिर पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पद का समाकलन। यहां पर हम इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, इस पद का समाकलन और फिर ये ब्रैकेट। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स का समाकलन करेंगे मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन, ये मिल जाएगा 1 और साइन एक्स का अगेन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आगे सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स
माइनस और माइनस प्लस 2x cos x, ये -2 और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 sin x। ये मान लेते हैं कि ये दूसरा समीकरण है। अब जो समीकरण 1 में जहां पर हमें I2 का मान रखना है, इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें I मिल जाएगा। तो ये I2 को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था और I2 का मान हमें मिला था x² sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 इंटू साइन एक्स। ये मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो दिए गए फलन का समाकलन हमें मिल रहा है -x³ cos x प्लस 3 इंटू दिस फंक्शन x² sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x, और अंत में हम प्लस c लगा देते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है। ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। -x³ cos x प्लस 3x² sin x प्लस 6x cos x और -6 sin x प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू x इंटू a का पावर x। तो x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और a का पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातांकी फलन है, जो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है I लेट। तो यहाँ पर a अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके बाद में आता है। इसका मतलब ये कि x को हम प्रथम फलन मान करके चलेंगे और a का पावर x को हम द्वितीय फलन मान करके चलेंगे। दूसरी बात यह कि a का पावर x का समाकलन आपको याद होना चाहिए, यह a का पावर x अपॉन log a बेस e ये होता है। तो फिर से खंडसा समाकलन का सूत्र उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन uv dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx देन होल इंटीग्रेशन dx। तो इस प्रकार माना दिए गए फलन का समाकलन I है, फिर इंटीग्रेशन x a का पावर x dx, पहला फलन x दूसरे फलन का समाकलन ये, फिर पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पद का समाकलन। x a का पावर x का समाकलन a का पावर x अपॉन log a बेस e माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x दैट विल बी 1 और फिर a का पावर x ये मिल जाएगा a का पावर x अपॉन log a बेस e दैट dx। तो देखा जाए तो ये जो पद है ये x से रहित पद है या x से स्वतंत्र पद है, अर्थात ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे और मिल जाएगा x a का पावर x अपॉन log a बेस e माइनस 1 अपॉन log a बेस e इंटीग्रेशन साइन a का पावर x dx, x a का पावर x अपॉन log a बेस e माइनस 1 अपॉन log a बेस e और फिर a का पावर x का समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा a का पावर x अपॉन log a बेस e। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि a का पावर x जो है ये दोनों पदों पर है, इसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो a का पावर x और ये x अपॉन log, अब यहाँ पर हम प्लस c लगा सकते हैं, c समाकलन नियतांक है किसी भी एक समाकलन करने के बाद में। तो a का पावर x इंटू x अपॉन log a बेस e फिर माइनस 1 अपॉन log a बेस e, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। फिर से ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पहला दिया गया फंक्शन, और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस फलन को या इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और इस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मान करके सरल करेंगे।
तो फिर से हम यहाँ पर खंडशः समाकलन का सूत्र या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये यूज करेंगे। u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन साइन v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx देन होल इंटीग्रेशन dx। तो माना दिए गए फलन का समाकलन i है, इंटीग्रेशन, फिर ये इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx इक्वल टू, तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन साइन cos 2x dx माइनस d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन साइन cos 2x dx देन होल इंटीग्रेशन dx। आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फलन, फिर cos x का समाकलन sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, क्योंकि x के स्थान पर यहाँ पर 2x है। फिर आगे इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन, एक का अवकलन शून्य हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x मिलेगा, तो ये हो गया 2x cos 2x का इंटीग्रेशन अगेन sin 2x अपॉन 2 dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस x इंटू साइन 2x dx। फिर से यहाँ पर दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है, ये प्रथम फलन होगा और ये द्वितीय फलन होगा। खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करेंगे पुनः। तो इसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस i2। माना ये जो फंक्शन दिया गया है इसे हम i2 कंसीडर करके चल रहे हैं और फिर आगे सरल करेंगे। i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x dx। ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस फिर d बाई डी एक्स, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पद का समाकलन। आगे सॉल्व करते हैं। x साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो यहां से मिल जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x दैट विल बी 1 और साइन 2x का मिल जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस x कॉस 2x अपॉन 2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस कॉस 2x का समाकलन साइन 2x, तो मिल जाएगा साइन 2x और ये पहले से 2 है, 2 और 2 4 हो जाएगा और प्लस c। तो ये मान हमें i2 का प्राप्त हो चुका है। अब हम i का मान निकालते हैं। ये जो i का मान है जहां पर हमने इसे i2 लिख करके आगे सॉल्व किया था, तो ये दिए गए फलन का समाकलन हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस, माइनस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगा प्लस x बाई 2 कॉस 2x अगेन माइनस साइन 2x अपॉन 4 और माइनस माइनस को हम प्लस लिख लेते हैं और ये c1 और लिख सकते हैं कि जहां c1 इक्वल टू माइनस c, और जहां पर c1 या c जो है ये समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का हमें समाकलन प्राप्त हुआ जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आपको साइन x का समाकलन ज्ञात है लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का ज्ञात नहीं है, तो यही जो पद है इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे कि माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt या फिर x dx इक्वल टू dt अपॉन 2।
अब इस फलन का समाकलन को यदि हम y से प्रदर्शित करें तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन ऑफ x स्क्वायर dx। अब देखिए x इंटू डी एक्स ये है, इसको हम dt बाई 2 लिख सकते हैं। अब साइन ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर को हम लिखेंगे t, तो अल्टीमेटली ये परिवर्तित हो जाएगा साइन ऑफ t dt अपॉन 2 में। तो 1 अपॉन 2 को हम बाहर ले लेते हैं और फिर ये साइन t dt, साइन का समाकलन कॉस माइनस ऑफ कॉस, तो ये मिल जाएगा माइनस 1/2 कॉस ऑफ t प्लस c, या फिर माइनस 1/2 कॉस t, और t के स्थान पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, फलन है e का पावर m साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स x का यदि हम अवकलन करें तो हमें मिलता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके के पद में इसे सरल करने के लिए प्रतिस्थापन का हम उपयोग करेंगे और हम यह मानेंगे कि माना m इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। m जो है कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन m। अब इसका समाकलन को हम लिख रहे हैं i इंटीग्रेशन साइन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर m साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, e का पावर t, फिर dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं dt अपॉन m। तो 1 अपॉन m बाहर आ जाएगा, e का पावर t dt, e का पावर t dt, ये मिलेगा e का पावर t, तो ये 1/m e का पावर t प्लस c, जहां पर c समाकल नियतांक है। अब t का मान हम रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1/m e का पावर m इंटू साइन इनवर्स x और फिर प्लस c, या फिर इसे आप लिख सकते हैं e का पावर m साइन इनवर्स x अपॉन m और प्लस c, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करने कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e का पावर x उसका पावर में 3 इंटू कॉस ऑफ e का पावर x का पावर 3, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो कॉस के साथ में जो पद अंदर में दिया गया है, कॉस का जो फंक्शन है, इस पद को हम t से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे कि माना x का पावर 3, यह है e का पावर x का पावर 3 इक्वल टू t। इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए e का पावर x का जो समाकलन और अवकलन दोनों e का पावर x ही होता है, तो आपको मिल जाएगा e का पावर x का पावर 3। अब x का पावर 3 का जब आप अवकलन करेंगे, या इसे आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 3 देन dx इक्वल टू dt, या फिर ये मिल जाएगा e का पावर x का पावर 3 और ये आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर और फिर ये dx बराबर dt। आप लिख सकते हैं x स्क्वायर e का पावर x का पावर 3 dx बराबर dt बाई 3। अब समाकलन को यदि हम i से प्रदर्शित करें, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर e का पावर x का पावर 3 इंटू कॉस ऑफ e का पावर x का पावर 3 dx। देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला पद, ये वाला पद और ये dx, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं dt बाई 3 से, तो ये हमने लिख दिया dt बाई 3। अब कॉस ऑफ ये जो अंदर में फलन है इसको हमने माना है t, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ t, ये 1/3 इंटीग्रेशन साइन कॉस t dt, कॉस t का समाकलन साइन t, तो आपको मिल जाएगा 1/3 साइन t प्लस c, समाकलन जहां पर c समाकल नियतांक है, t को रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ e का पावर x का पावर 3
प्लस सी, और यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दिया गया है e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान देंगे कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होगा वो आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम यह मान करके चलेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन को यदि i से प्रदर्शित करें तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू y का मतलब है e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये मिल जाएगा e का पावर t dt। e का पावर t का समाकलन e का पावर t ही मिलेगा आपको। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है e का पावर t, और t का मतलब है tan इनवर्स x और ये प्लस c। तो ये दिए गए प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दिया है कि y इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ log x अपॉन x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में भी हम log x को हम t मान करके चलेंगे, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। तो log x इक्वल टू t दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 1/x dx इक्वल टू dt। इसका समाकलन को यदि हम y से प्रदर्शित करें तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर log ऑफ x अपॉन x dx। आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर log x को हमने माना है t, और dx अपॉन x ये आपको मिल गया dt। तो इसके पहले हम लोगों ने जो सूत्र पढ़े हैं उसका हम उपयोग करेंगे, वो ये कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका मतलब ये कि 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1। इस दो को पक्षांतर कर दें तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन cos ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी हम t का उपयोग करेंगे, ये t और ये dt। 1/2 जो ये कॉमन आ जाएगा, ये उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, और cos 2t प्लस 1 और ये dt। cos t का समाकलन sin t, तो मिल जाएगा 1/2 cos t का sin t अपॉन 2, क्योंकि t के स्थान पर यहाँ पर 2t है, फिर प्लस t प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1/4 साइन ऑफ 2t, तो 2 और ऑफ ये log x प्लस 1/2 t का मतलब है log x और ये प्लस c। तो ये इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया है y इक्वल टू x इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यदि इसका समाकलन को हम i लिखें तो इसे हम लिखेंगे x इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे कि माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, या फिर dx x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो i इक्वल टू आपको मिल रहा है x dx, इसको आप लिख सकते हैं dt/2, तो ये हम लोगों ने लिख लिया dt/2। साइन क्यूब एक्स स्क्वायर के स्थान पर t, और फिर cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर अगेन t, तो ये हमें मिल गया साइन क्यूब t cos t और ये dt अपॉन 2। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 साइन क्यूब t इंटू कॉस t dt।
पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना साइन टी इक्वल टू यू, तो साइन टी का जो अवकलन होता है वह कॉस टी होता है, तो आपको मिल जाएगा कॉस टी डी टी इक्वल टू डी यू। तो देखिए ये कॉस टी डी टी, इसको हम डी यू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब टी, तो ये मिल जाएगा यू क्यूब और ये डी यू। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा u का पावर 3 + 1 4 अपॉन 4, तो ये मिल जाएगा u का पावर 4 अपॉन 8। यहाँ पर हम प्लस सी लिख लेते हैं, समाकलन नियतांक प्लस सी। अब ये वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, u का मतलब है साइन टी, तो ये मिल जाएगा साइन टी का पावर है 4 प्लस सी। अब t x² है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ऑफ x² होल पावर 4 अपॉन 8 प्लस सी, और सरल करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं साइन का पावर 4 x² अपॉन 8 प्लस सी, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो यह एक विधि हो गई। दूसरी विधि से भी हम इसको सरल कर सकते हैं। चलिए इसकी दूसरी विधि देखते हैं। माना कॉस ऑफ x² इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x, तो मिल जाएगा माइनस x²। फिर x² का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x, और फिर dx इक्वल टू dt। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x², और ये x को इधर ले लेते हैं, इक्वल टू dt/2, और माइनस साइन इस तरफ लगा देते हैं, तो मिल गया x इंटू साइन ऑफ x² इक्वल टू माइनस dt/2। और cos² x को हमने रिप्लेस कर रखा है t से, तो देखिए ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, इंटीग्रेशन x साइन ऑफ x² और साइन स्क्वायर ऑफ x², और फिर cos ऑफ x² dx, इस रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ये साइन क्यूब है, इसको हमने साइन x और साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ये स्प्लिट कर लिया है। देखिए ये पद जो है ये माइनस dt/2 देगा आपको, तो यहां से मिल गया dt, तो माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, और ये 1/2। अब हम लोगों ने क्या माना है, cos ऑफ x² को हम लोगों ने माना है t, तो cos ऑफ x² को हम लोगों ने माना t। अब मिल गया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x² लिख लेते हैं। अब cos स्क्वायर ऑफ x², दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो मिल जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x² इक्वल टू t²। तो यहां से हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं t², या फिर इसे आप गुणा कर दें, ये माइनस 1/2 हम बाहर ले रहे हैं, और t का इसके साथ गुणा तो मिल जाएगा t, और ये t³, और फिर ये dt, माइनस 1/2 t का समाकलन t² अपॉन 2, और t का समाकलन t²/2, और t³ का समाकलन t का पावर 4 अपॉन 4। अब आगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस t² अपॉन 4, माइनस और माइनस प्लस t का पावर 4 अपॉन 8 प्लस c, यहाँ पर हम प्लस c लिख लेते हैं। अब t की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो माइनस cos स्क्वायर ऑफ x²/4 प्लस cos का पावर 4 ऑफ x²/8 प्लस c, ये वो उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो पिछली विधि से जो हमने उत्तर निकाला था वो, और इस विधि से जो उत्तर निकाला था वो, दोनों करेक्ट है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से सरल कर सकते हैं।